ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग ईशावास्य उपनिषद से श्री स्वामी अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और मंत्र नंबर 5 की मंत्र के अर्थ पर स्वामी जी का विचार। आत्मा ईश्वर का 8वां परिचय। कैसे बताया स्वामी जी ने कि काल से अपरिचिन्नता तदेजति तन्नेजति। काल से अपरिचिन्नता तदेजति तन्नेजति, अर्थात आत्मा चलता भी है और नहीं भी चलता है। पूर्व मंत्र में श्रुति ने कहा है तस्मिन्नोपो मातृस्वा ददाति। उस आत्मा में ही मातृस्वा अर्थात हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा या अंतरिक्ष विहारी प्राणियों के चेष्टा स्वरूप आदि के बीज का आधान करता है। इसमें आधान की क्रिया तो स्पष्ट ही है। जहाँ क्रिया है वह स्पंद है और जहाँ स्पंद है वहाँ कंपन ही है। तो यह जो मातृस्वा है वह कंपन करता है। एजु कंपने में अजति शब्द बनता है, जिसका अर्थ है कंपित होना। तत् अजति, वह आत्मा मातृस्वा के रूप में कंपन करता है। यदि न करे तो तत् भी कैसे रहे। तनु विस्तारे से तनोति इति तत्, यह तत् शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है कि जिससे यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त होती है। इसलिए परमात्मा नाम तत् है। यदि वही विस्तार को प्राप्त हो रहा है इस सृष्टि के रूप में, तो वह कंपायमान है ही। परमेश्वर चलता है, कंपन करता है, गतिशील है। तत् अजति। और जो मातृस्वा के रूप में, जगत सृष्टा के रूप में अथवा जगत के जड़ चेतन पदार्थों की चेष्टा के रूप में गति लक्षित होती है, वह सर्वगति परमात्मा की है। परमात्मा से अभिन्न है। सृष्टि के अनुकूल शक्ति के अवच्छेद से परमात्मा कांपता है। सृष्टि के अनुकूल शक्ति के अवच्छेद से परमात्मा कांपता है। भक्तों पर करुणा के अनुकूल शक्ति के अवच्छेद से परमात्मा कांपता है। निज जनों जैसे गोपियों आदि के मनोअनुकूल उल्लास के अनुकूल शक्ति से अवच्छेद से परमात्मा कांपता है। जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं की मोक्ष दशा के अनुकूल ज्ञान शक्ति के अवच्छेद से परमात्मा कांपता है। वैष्णव लोग या भक्ति रस के रसिक लोग जब अपने हृदय में श्री कृष्ण की गोपी मंडल में नृत्य करते हुए झांकी करते हैं, तो उन्हें परमेश्वर के तजेजति स्वरूप का साक्षात अनुभव होता है। जब जिज्ञासुओं के समक्ष गुरुदेव महात्म्य अनुभव प्रदान करने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म युक्तियों और प्रमाणों का उद्घाटन करते हैं, तो जिज्ञासुओं को गुरुदेव की वाणी एवं बुद्धि में परमात्मा के थिरकते हुए स्वरूप का साक्षात्कार होता है। कर्मियों को इस अविचित्र रहस्य में सृष्टि के रूप में जगत सृष्टा के चल रूपों का दर्शन होता है। कर्म, भोग, कर्ता, भोक्ता, वाणी, वक्ता, मन, बुद्धि, विद्वान, अवतार और अधिदैव मातृस्वा के रूप में सभी तजेजति की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, परमात्मा गतिशील है, तो एक देश से दूसरे देश में जाते होंगे अथवा काल परिच्छिन्न गति करते होंगे। उत्तर है नहीं। परमात्मा यदि वस्तुतः परिच्छिन्न पदार्थ होता, तब तो देश से देशांतर में अर्थात काल से कालांतर में गति का बोध होता। अतः या तो परमात्मा को सर्वदेश में मानकर समुद्र की जल तरंगों की तरह समुद्र स्थानीय परमात्मा में गति की कल्पना करे, या परमात्मा को सर्वकाल में मानकर अपने स्थान पर रहते हुए भी उसमें दीप शिखा के समान कंपन गति की कल्पना करे। किंतु ये दोनों कल्पनाएं समीचीन नहीं। परमात्मा का स्वरूप चिद्ध है, अतः उसमें
संकल्प के रूप में ही गति की कल्पना समीचीन है, फिर वह चाहे देश से देशांतर की हो या काल से कालांतर में हो। गतियाँ सब प्रतीत होती हैं और सब प्रतीतियाँ उनके प्रकाशक अधिष्ठान में कल्पित होती हैं। स्वप्न दृष्टा के स्वप्न में किस गति का किसे अनुभव नहीं होता, अनुभव होने पर भी उसकी स्थिति स्वप्न दृष्टा में 3 काल में नहीं होती। इसलिए कंपन, कंपनकर्ता और कंपन काल सब भास के अंग हैं, किंतु जिसमें यह भास है उसमें कंपन नाम मात्र को भी नहीं है। इसलिए कहा तत अजति, इसलिए कहा तत अजति, अर्थात परमात्मा वस्तुतः चलता नहीं। तदे जति में जो तत् है वह मात्र स्व है जो कंपित होता है, और तन्ने जति में जो तत् है वही तस्मिन है जिसमें मात्र स्व अपोधान करता है। तस्मिन पो मात्र स्व ददाति, और वह नहीं चलता। प्रश्न होगा, तस्मिन और मात्र स्व क्या 2 वस्तुएं हैं कि एक चलता है और दूसरा नहीं चलता? उत्तर है नहीं, दोनों एक ही वस्तु हैं। तत् वही तत् सृष्टि की उपाधि से मात्र स्व के रूप में नहीं चलता ऐसा प्रतीत होता है, अथवा स्वरूपतः नहीं ही चलता। जैसे गोपी मंडल के नाचते भी वही कृष्ण हैं और नृत्य से विरत होकर शांत भी बैठते हैं वही कृष्ण, वैसे ही वही परमार्थ तत्व जीवों के कर्म मंडल की उपाधि से मात्र स्व के रूप में कंपित कल्पित होता है, और वही निरुपाधि रूप में अर्थात सृष्टि के अत्यंत अभाव के अधिष्ठान के रूप में अकंपित रहता है। चेतना आत्मा में जब सृष्टि के नाम रूप प्रतिबिंबित होते हैं तब वही संकल्प और संकल्प के रूप में चलता प्रतीत होता है। जब सृष्टि के नाम रूप प्रतिबिंबित नहीं होते तब वही आत्मा अचल अनुभव होता है। यही तदे जति तन्ने जति है। सृष्टि को परमात्मा के संकल्प में समझ लेने से इस श्रुति वाक्य का रहस्य समझ में आ जाता है। तदे जति तन्ने जति के द्वारा तत् जो शुद्ध आत्म तत्व है उसमें काल परिच्छेद का निषेध करते हैं। तदे जति कंपन काल है जिसमें आत्मा विविध विस्तार को प्राप्त होता है, और तन्ने जति निष्कंप काल है जिसमें उक्त सृष्टि विस्तार उपलब्ध नहीं होता। एक काल में अजन अर्थात कंपन करने की क्रिया और दूसरे काल में अनेजन काल में यह कंपन क्रिया नहीं है, किंतु दोनों काल में तत्व वही है। अतः एजन उपाधिक है, उपाधि का साहित्य एवं उपाधि का राहित्य दोनों ही औपाधिक है, और तत् निरुपाधिक है। अंकुरात्मक कारण ब्रह्म अर्थात मात्र स्व सृष्टि काल में अपोधान करता है तथा प्रलयकाल में अपोधान नहीं करता, किंतु अपोधान के भाव और अभाव से उपलक्षित जो तत्व पदार्थ परमात्मा है वह दोनों काल में समान रहता है। वह दोनों अवस्थाओं का प्रकाशक एवं अधिष्ठान है। एजन और अनेजन दोनों क्रियाएं एक दूसरे की व्यावर्तक हैं, अतः दोनों मिथ्या हैं क्योंकि वे वहीं भासती हैं जहाँ वे नहीं हैं। स्वभाविधिकारणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, अपने अभाव के अधिकरण में भासमान होना ही मिथ्या तत्व का लक्षण है। जैसे रज्जु में जहाँ सर्प का अभाव है वहीं सर्प की प्रतीति होती है, अतः सर्प मिथ्या है। इस प्रकार एजन और अनेजन दोनों उसी तत्व में प्रतीत होते हैं जहाँ इनका अभाव है, अतः दोनों मिथ्या हैं। परिच्छिन्न सृष्टि काल भी मिथ्या और परिच्छिन्न प्रलय काल भी मिथ्या, तथा दोनों से अपरिच्छिन्न तत्पदार्थ ही सत्य है। वह अपरिणामी है, किंतु ऐसा भी नहीं कि तत्पदार्थ का अपरिणामित्व धर्म हो। परमात्मा में अपरिणामित्व धर्म की कल्पना उसमें परिणाम निषेध करने के लिए है। इस प्रकार ब्रह्म काल के परिच्छेद के वे निर्मुक्त हैं, तथापि उसी अपरिच्छिन्न तत्व में काल की
अपरिच्छिन्नता भिन्नता अध्यस्त है। अध्यस्त अपने अधिष्ठान से अर्थात उपादानतः भिन्न नहीं होता, इसलिए तजे जति से सूचक मात्र ईश्वा और तस्मिन से सूचक अपरिच्छिन्न ब्रह्म तत्व का अभेद स्वतः सिद्ध है। आत्मा में काल अध्यस्त है, अतः काल से अपरिच्छिन्न है आत्मा। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।